4 का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 है, एक पूरा सैम्पल पेपर है। तो देखो पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 5 एंड रिस्पेक्टिवली। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 70 में से 5 माइनस कर लेना है क्योंकि 70 वाले में 5 रिमाइंडर बच रहा है, और 125 में से माइनस कर लेना है 8। तो यहाँ पर हो गया 65 और यहाँ पर हो गया 170। फिर इन दोनों का निकाल लेना है HCF। तो 65 को लिख सकते हैं 5 1 जा 5 3 जा 13 1 जा, यानी 5 इंटू 13, और 117 को 13 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो HCF हो गया 13। ठीक, अगला है एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो 98 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 7 1 जा 7 पावर 2, 2 पावर 1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। उसमें पहले में था ऑप्शन ए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2, -3, देन ए बी की वैल्यू बतानी है। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 आएगा 0 और बी आएगा -1 प्लस बी। तो लिखेंगे एक बार एट एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि 2 और -3 जीरोस हैं। तो 2 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, 2 प्लस बी इक्वल टू 0, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू -3, 3 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 3 माइनस का सॉरी यहाँ माइनस का 3 प्लस बी इक्वल टू 0, 9 -3a -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा -3a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या था, 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 था -3a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट ही करना है ना। नौ में से 3 गया 6, 4 में 2 गया, 4 में 2 है 8। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हम प्लस हो जाएगा, माइनस 5a, ऊपर बी कट जाएगा। हाँ 5a बी इक्वल टू 0 ही होगा। तो a इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे नाउ बी इज इक्वल टू -6 बाय इक्वेशन 1 और 2 वट एवर 2 ले लेते हैं। तो -3 इंटू 0 प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू -6। तो a कॉमा बी, तुमने क्या बोला था, ए 0, -6 सही है। यही बोले थे। हाँ क्या लगाए हो क्या ये। अगला द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0 -2 और 5। तो देखो किस पॉलिनोमियल, यानी कोई भी हम लिख दें एक्स स्क्वायर मोर देन 3 मतलब इन्फिनाइट आ सकता है जिसके -2 ऑप्शन में मतलब मोर तो ऑप्शन नंबर डी। तो किसी भी, अगर हम कहें एक क्वेश्चन जिसका आंसर 5 आ रहा है, कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, इन्फिनाइट बहुत हो सकता है। तो मोर देन 3। ठीक है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 का डायरेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक कह रहा है पेयर y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। तो y इक्वल टू 0 हमने बताया था, जब ऐसा कोई आए जिसमें सिर्फ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 हो तो पैरेलल लाइन होते हैं। कैसे,
एक्स के या वाई के, वाई इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 0 तो यही हो गया, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। पिछली बार x एक्सिस बोला था, हाँ। यहाँ पर y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये y इक्वल टू 0 हो गया और y इक्वल टू -7, तो y इक्वल टू -7 1 2, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 -7 ये लाइन होगा। तो एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। अब ये दोनों लाइन क्या हैं? पैरेलल हैं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 26 इक्वल टू 0 y। ठीक, हमारे पास ये है A1 A2 B1 सॉरी B1 एंड C1। A1 अच्छा, A2 B2 C2। तो अब हमें देखना है कि A1 अपॉन A2 क्या है, 9 अपॉन 18, B1 अपॉन B2 क्या है, 3 अपॉन 6, C1 अपॉन C2 क्या है, 12 अपॉन 26, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 Just not equal to 2 3 4 जा 12, नहीं 2 6 जा 12, 2 30 जा 6 अपॉन 13। ये नहीं इक्वल है, ये इक्वल है, तो इसमें भी क्या होगा? पैरेलल लाइन। यूनिक सॉल्यूशन का भी यही होता है ना? नहीं, यूनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे होता है ये, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन आता है, यूनिक तो पैरेलल लाइन एंड नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन रेसिप्रोकल ऑफ, मान लें लेट वन फर्स्ट रूट अल्फा तो सेकेंड रूट 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब होता है। हाँ। ठीक, अब यहाँ पर सिंस इक्वेशन क्या था, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के माइनस 4, तो हम देखेंगे a इक्वल टू या ये b c। अब हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, ये बराबर होता है माइनस b अपॉन सॉरी c अपॉन a के। ठीक, तो c क्या है यहाँ पर? k माइनस 4 और a क्या है यहाँ पर? 4। अल्फा से अल्फा कटा 1 k माइनस 4 अपॉन 4, 4 k माइनस 4, 4 प्लस 4 k, 8 k, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 8। ऑप्शन नंबर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट 1। तो पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 k प्लस 1x प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वल रूट के लिए क्या फॉर्मूला था? तो इक्वल रूट के लिए था b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर ये है हमारा a है ना, ये है b और ये है c। तो b स्क्वायर यानी 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो 2 टू जा 4 k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k स्क्वायर 0, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 4k इक्वल टू 0, 4k कट गया, 4 प्लस 8k 0, 8k माइनस 4k
-4/8, ठीक है। तो k इक्वल टू -1/2। अब इतना तो आना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं वो समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस इज 6 टाइम द अदर। तो लिखेंगे लेट वन रूट इक्वल टू अल्फा, तो अदर रूट 6 अल्फा, 6 गुना है ना दूसरे का। 6 गुना है। फिर क्या कह रहे हैं, गिवन इक्वेशन क्या है, सिंस पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। अब हम क्या करेंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो -b क्या है यहाँ पर, b है माइनस का 14, a है p, तो 7 अल्फ़ा इक्वल टू -14/p। तो अल्फ़ा इक्वल टू -14/7p, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया -2/p। इसको इक्वेशन नंबर अभी 1 मान लो। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। c/a, यानी अल्फ़ा इंटू 6 अल्फ़ा, c क्या था हमारा 8/p, तो 6 अल्फ़ा स्क्वायर 8/p। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, 2/p वाली है ना। हाँ, तो 6 और वही 2 नहीं -2/p, -2/p होल। यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 4 p स्क्वायर 8p, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो 6 4 जा 24p, 8p स्क्वायर, सब कुछ को एक तरफ ले लो, 8p स्क्वायर माइनस 24p, ठीक है। यहाँ से 8 कॉमन ले लो, 8 और p, तो p -3, ठीक है। एक बार 8p इज इक्वल टू 0 कर दो तो p इज इक्वल टू 0 आ गया। एक बार p -3 इक्वल टू 0 कर दो तो p इक्वल टू 3 आ गया। तो p इक्वल टू 3 और p इक्वल टू 0 इज द आंसर। अगला है, ये थोड़ा लिखा नहीं सही है, इसका मतलब है x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये लिखना चाह रहे थे। ये क्या लिखा है ये एरो ऐसे करके इन लोग को स्क्वायर नहीं लगा पाए हैं तो ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। अब सोचो कि यहाँ तो लगा दिए हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया ना, देखो हल्का भी है। हाँ, तो हमें करना क्या है कि फोन में अच्छा स्क्वायर नहीं लगता है। हाँ, तो फ़ोन में ऐसे ही लगाया जाता है, अगर फ़ोन में स्क्वायर लगाना है तो इसी तरह लगाओगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये है हमारा a, ये हमारा b और ये हमारा c, ठीक। a b c को पहचानना आ गया तो आधा सवाल आ गया। अब हमें करना क्या है इसमें, फैक्टर करने के लिए, अच्छा इसमें तो a b c की आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगी, तो अभी इरेज करते हैं, पहले तो फैक्टर करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर, ये माइनस एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, इसलिए प्लस हो गया, प्लस हो गया। और ये टी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि इसको और इसको साथ में लिख लें, ए वाले को एक तरफ लिख लें। देखो हम क्या सोच हमारा है ये और ये साथ में हो जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये तीनों बन गया x माइनस a का होल स्क्वायर। कैसे, खोल के देखो, x माइनस a का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी नहीं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, यही बना ना। तो इसको हम ये लिख सकते हैं,
जिस तरह से इसको ये लिख सकते हैं वैसे ही इसको ये भी लिख सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। वैसे ये रेज ना करें ताकि ठीक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का 2b का होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला होता है सिंस, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई। एंड तो अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, ये रख देंगे। तो एक बार हम ये प्लस ये और एक बार ये माइनस ये करेंगे, है ना। तो लिखेंगे एक बार एक्स माइनस ए प्लस 2b और एक बार लिखेंगे एक्स माइनस ए माइनस 2b। तो एक बार हम x माइनस ए प्लस 2b को लिखेंगे 0 के बाद, तो x इक्वल टू ए माइनस 2b, जो है ना, प्लस का था माइनस, माइनस का प्लस। और एक बार लिखेंगे x माइनस ए माइनस 2b इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए प्लस 2b। ये x की दो वैल्यू आ गई, है ना। तो सॉल्व फॉर x, यानी x की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट है कि कैन वी हैव एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर 6 पावर n कैन बी विद 0। तो हम लिखेंगे नहीं, सिंस 6 पावर n कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 की पावर n, जिसको लिख सकते हैं 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। लिखेंगे 2 and a number with 0, it may contain 2 and 5. It has to be prime factorization in form of 2 की पावर m and 5 की पावर m, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, सिंस 6 की पावर n, ठीक है, डज नॉट हैव 5 एज प्राइम फैक्टराइजेशन, So it will not end with 0. it cannot end with digit 0, ठीक है। बस for any natural number, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन है 12th नंबर, मतलब पहला क्या, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 2 नंबर। तो देखो HCF दिया है 5 एंड नंबर जो है मान लेते हैं नंबर A B हैं, तो उनका प्रोडक्ट जो दिया है 150 और LCM दिया है 40। तो क्या ये सही है? तो हम जानते हैं नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है HCF इंटू LCM के, यानी 150 इक्वल होना चाहिए 5 इंटू 40 के, जो नहीं है, क्योंकि 5 4 जा 200 होता है, जो नहीं बराबर है 150 के। इसका मतलब एसर्शन जो है वो रॉन्ग है। रीज़न देखते हैं, रीज़न है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, तो A इंटू B इक्वल टू HCF इंटू LCM, तो रीज़न सही है। तो रीज़न करेक्ट एंड एसर्शन रॉन्ग। पहले वाले सेट में सेम ऐसा क्वेश्चन था, बस ऊपर नीचे कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 दिया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट।
तो रियल एंड इक्वल के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये है a, ये है b और ये है c। तो रखते हैं यहाँ पर यानी कि b 6 स्क्वायर स्क्वायर 6 4 स्क्वायर, इंटू 1 इंटू 9। ये अगर 0 के बराबर आ गया ठीक है, 36 तो 36 माइनस माइनस 36 तो 0। तो यस, सिंस d इज इक्वल टू 0, d क्या होता है यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तो ये असर्शन डिस्क्रिमिनेंट राइट है। ठीक है, फिर असर्शन के बाद रीज़न क्या है, तो रीज़न है रियल एंड इक्वल रूट इफ़ d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 यस, तो रीज़न भी राइट है। तो असर्शन एंड रीज़न Both are आर राइट। एंड r इज नॉट। बस यहाँ पर नॉट एक्सप्लेनेशन वाला तो बाद में आएगा ना, यहाँ पर बस दोनों ही सही है। अच्छा हाँ, और असर्शन एंड रीज़न बोथ आर राइट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ द पेयर ऑफ लाइन कोइंसिडेंट देन वी कैन से पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, जैसे एक लाइन है और इसी के ऊपर एक और लाइन है। तो अगर पेयर ऑफ लाइन कोइंसिडेंट है तो हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट तो कह सकते हैं लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं, कोइंसिडेंट में होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक, मैनी सॉल्यूशन। तो असर्शन तो हो गया रॉन्ग। रीज़न देखते हैं, इफ पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल, अगर पेयर ऑफ लाइन पैरेलल है देन पेयर हैज नो सॉल्यूशन एंड इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो यस, रीजन राइट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी कि जो पैरेलल लाइन होते हैं वो कहीं नहीं मिलते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट ये यहाँ पर सही बात बता रहा है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 15। इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन वैल्यू ऑफ k। तो हम जानते हैं इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 8, इसका सम ऑफ जीरो वो दिया है 2, यानी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 2। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा वैल्यू होता है माइनस बी अपॉन ए के। ये है हमारा बी, ठीक, ये है हमारा ए और ये है हमारा सी। तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू माइनस का माइनस 2k अपॉन 1, तो 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2k, यानी कि k इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, k इज इक्वल टू 1। तो असर्शन राइट है। रीजन देखेंगे, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज माइनस b अपॉन a, तो सही, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये लोग थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। तो हमें 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा निकालना है। ठीक है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। आपको करना क्या है कि यहाँ से आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है माइनस का 1 अपॉन 1। ठीक, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन 1 यानी -1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है माइनस सी अपॉन ए यानी -2। अब इसको फॉर्मूले को तो बार बार हम नहीं बताएंगे, ये मालूम ही है सबको। ये दो चीज़ हमें मिल गया, हमें निकालना है ये क्या निकालना है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर तो अल्फा बीटा है, डायरेक्ट रख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है वो रट ही लेंगे, और मैं डिराइव भी कर दे रहा हूँ। देखो फॉर्मूला यहाँ पे डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4ab। तो अगर हम इस 4ab को इधर लाएं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ab इज इक्वल टू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा। यानी कि ये स्क्वायर यहाँ पे हटेगा तो एक फॉर्मूला बना, क्या बना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का अंडर रूट इक्वल टू a माइनस बी। तो a माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पर अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब सोचोगे यहाँ पर तो a माइनस बी है, यहाँ b माइनस है, कोई बात नहीं, पीछे आगे कर लो a माइनस बी, तो यहाँ उल्टा कर दो, यानी बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा अल्फा, बात तो वही है, अपॉन अल्फा बीटा। अब बताओ बीटा प्लस अल्फा चाहे बोलो चाहे अल्फा प्लस बीटा वही बात है, -1 का होल स्क्वायर, ठीक, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -2। -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही, और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 2 नहीं 4 अल्फा बीटा है, 4 तो 4 2 जा 8 अपॉन -2, 8 1 अंडर रूट 9 अपॉन -2, अंडर रूट 9 1 की वैल्यू होगी 3 -2। तो बेसिकली क्या होगा इसकी वैल्यू 3 अपॉन -3/2, ठीक है ना। और हालांकि यहाँ से जब ये लगेगा तो प्लस माइनस दोनों जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस दोनों लाएंगे, यहाँ पर भी प्लस माइनस दोनों लाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस दोनों रहेगा, जिससे माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का बचेगा, ठीक है। एक बार प्लस का लेंगे, अगर देखो माइनस माइनस का कट जाएगा, ऐसे लेंगे इसको, क्या करेंगे यहाँ पे एक बार लिखेंगे +3/-2 और एक बार लिखेंगे -3/-2। तो 3/-2 या बीच में माइनस आ जाएगा, कॉमा 3/2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हो सकती हैं, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है 99x 101y इक्वल टू 499 101x 99y 501। एक बार इसी को ऐड कर लेंगे, ठीक, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 200x प्लस 200x इज इक्वल टू 1000। ठीक, 200 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y इक्वल टू 5 1000 और ये 200 पहले 1000 और ये 200 यहाँ से हम चाहें डिवाइड में भेज देंगे, है ना। एक स्टेप आप लोग बढ़ा लेना, हम कम करते हैं तो कटेगा, क्या आ जाएगा 5, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। एक बार इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों को हम एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 99 में से 1 0 गया तो माइनस का 2x, फिर देखो सब्ट्रैक्ट करने में माइनस 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 होगा 101 में से 99 तो प्लस का 2y क्योंकि 101 बड़ा है, और 499 में से 501 गया तो माइनस का 2 क्योंकि 501 बड़ा है। यहाँ से कॉमन लिया 2 तो -x प्लस वाई इक्वल टू -2, यानी -x प्लस वाई इक्वल टू -2/2, यानी -x प्लस वाई
इक्वल टू -1, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई 5, इक्वेशन 1 है -x प्लस वाई -1। ऐड करेंगे तो ये दोनों कट गया, ऐड करना है, ठीक है ना। और यहाँ 2y 4, तो y इक्वल टू 4/2 यानी कि 2 2। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, यहाँ पर 1 2 नहीं लेंगे, 1 2 तो पहले ले चुके थे ना, तो 3 और 4 लिख लें, है ना। यानी कि x इक्वल्स टू 3। तो किसी में रख लें इन इक्वेशन 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 2, x इक्वल टू 3। ये हमारा आया x y इक्वल टू 2 x x इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड बोथ कोऑर्डिनेट यानी x एक्सेस एंड y एक्सेस, इन तीनों से जो एरिया बंधेगा उसको हमें बताना है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं पहले एक छोटा सा ग्राफ, वैसे पिछली बार ग्राफ पेपर में लिया था, इस बार ऐसे बना देते हैं। तो पहले x एक्सेस, तो ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस, है ना। तो x और y की तो बात हो गई, x एक्सेस y एक्सेस बन गया, एक लाइन ये हो गया, जो है देखो लाइन हम बना दे रहे हैं, एक लाइन ये हो गया, ठीक, एक लाइन ये हो गया। अब तीसरा हमें लाइन बनाना है, ये वाला, है ना, और इन्हीं से जो एरिया बनेगा, तो हम जानते हैं x इक्वल टू क्या कर देंगे 10 माइनस वाई, फिर यहाँ ब्लॉक बनाएंगे, है ना। अब वैल्यू रखते जाएंगे। x y, अगर y की जगह 10 रखें तो x की जगह आएगा 0, अगर y की जगह 5 रखें तो x की जगह 5, अगर y की जगह 10 रखें तो 0, सॉरी 10 तो हो गया, अगर 0 रखें y की जगह तो 10। तो 3 पॉइंट हुआ, एक x पे 10 मान लेते हैं, 10, 0 यहाँ पे है, यहाँ पर 0,10 है, 5,5 बीच में कहीं है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर, और यहाँ पे कहीं 5,5 है। अब हमें जो है इसका एरिया निकालना है, इस पोर्शन का, ठीक, ये पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए होगा। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/2, अरे बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 10 है, 10, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हाइट क्या है, ये भी 10 है ना, y एक्सिस पे 10। तो एरिया 5 हो गया, 5 इंटू 10 50 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कुछ यूनिट तो दिया नहीं था। तो आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 दिया है 1/a प्लस b प्लस x, 1/a 1/b 1/x, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। हम क्या करें, x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, -1/x, बाकी एक तरफ कर लेते हैं, ठीक। इसको उठा के उधर कर दिया, साइन चेंज करके उधर कर दिया, एलसीएम लिया। एलसीएम जब भी कुछ ना समझ में आए तो हम पूरा लिख लेते हैं, x a प्लस बी प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे तो x, इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का a माइनस का b माइनस का x, क्योंकि तीनों माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे भी एलसीएम ए बी बी प्लस ए, ठीक। इसका इससे नीचे रहेगा, नीचे से। यहाँ पर क्या होगा, x और x कट गया, माइनस कॉमन लिया तो a प्लस बी अपॉन एक्स, a प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ b प्लस ए प्लस ए इंटू बी। अब हम क्या करेंगे,
ये पूरा सेम है तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई ही में तो ना, इधर जाएगा डिवाइड में होगा। डिवाइड में हो गया। अब यहाँ बचा 1 माइनस का अपॉन एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स 1 अपॉन ए बी इधर जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, माइनस का ए बी ये उधर जाएगा, तो इक्वल टू एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस ए बी यहाँ पर एक्स ए एक्स बी एक्स स्क्वायर सब उधर जाएगा, तो एक्स ए पहले एक्स स्क्वायर लिख लो प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए बी। ठीक, यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स एक्स प्लस ए, यहाँ से कॉमन लेंगे बी, बी तो एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए कॉमन लेंगे, एक्स प्लस बी कॉमन लेंगे। ठीक, तो एक बार इधर हम कंपेयर करेंगे, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस ए। एक बार इधर कंपेयर करेंगे, तो एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी। ठीक, तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरीफाई वाला है। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन वैसे तो मालूम ही होगा लेकिन बता ही देते हैं। 20 वाला, थोड़ा पेन का डिज़ाइन चेंज किया जाए, क्या पता कुछ रुचि बढ़े समझने में, मज़ा नहीं आ रहा है ना। जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक px दिया है 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36। ठीक, पहले तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोस फाइंड करना है और फिर उसके बाद रिलेशनशिप वही। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, तो 4 शायद कॉमन हो रहा है। 4 6 जा 24, ठीक है, और 4 9 जा 36। ठीक है, 4 बाहर ही है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x प्लस 3x कह सकते हैं। ठीक, 4 x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, 4 एक बार x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचा। ठीक है, जीरो से कंपेयर करेंगे तो एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3, और फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, हालांकि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला अलग होता है, बताएंगे अभी। अब यहाँ पर हमारा जीरो क्या आ गया, 0 r इक्वल -3, -3, जीरोज इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या होता है, चलो फॉर्मूला बाद में बताएंगे, अब यहाँ पर है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस, है ना। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि -3 क्या बराबर होना चाहिए, माइनस का 24/4 के, तो -6 और यहाँ -6, तो यस ये तो बराबर है। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, यानी -3 इंटू -3 बराबर होना चाहिए, सी क्या है 36, ए है 4, माइनस प्लस 6 या 9 और 4 9 या 36, तो यस ये भी बराबर वेरीफाई हो गया है ना। अब है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। कितनी बार ये कराया गया है, कर लेंगे, ये क्वेश्चन छुड़वा दे रहे हैं। फिर है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज आर इक्वल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है a माइनस बी एक्स स्क्वायर b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए, और इसके दिए हैं रूट्स इक्वल। ठीक है,
तो रूट्स इक्वल होने पे फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हम यही वाला फॉर्मूला रख लेते हैं, ठीक है। पहले उसे वो करेंगे। तो इक्वल के नीचे इक्वल लगाना चाहिए, थोड़ा अच्छा भी लगता है और रूल भी रहता है ये। तो हम यहाँ पे रखेंगे, जब b की जगह पर रखेंगे, यहाँ पर देखो ये है a, ये है b ये साइन के साथ, ठीक है, और ये है c, ठीक। ये उलाला रे। तो b की जगह रखेंगे b माइनस c का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह a माइनस b और c की जगह c माइनस a, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? यस। स्क्वायर खोलेंगे इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4a। अब 4a नहीं, पहले 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो हो गया ac माइनस, पहले इसका इससे किया, हाँ ठीक, फिर इसका इससे करेंगे AC तो माइनस a स्क्वायर, हाँ, फिर bc, फिर प्लस प्लस ba, इक्वल्स टू 0। ठीक। अब 4 से करेंगे नीचे, तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ba। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, ये माइनस का 2bc और ये प्लस का 4bc सॉल्व होगा, तो प्लस माइनस 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 का 2bc प्लस का 2bc, प्लस माइनस माइनस साइन, क्योंकि 4bc बड़ा है। और फिर माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर और माइनस 4ba, ठीक। अब इसमें कुछ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 तक कहीं कुछ ज़्यादा होगा ना होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कटे पीटे से ज़्यादा ये बन जाएगा b माइनस सी का b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक। देखो क्यों, क्योंकि होता है ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इक्वल टू b प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे चाहे a प्लस b चाहे b प्लस सी, ठीक है। तो b प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। ये बचा क्या क्या हमारे पास, यहाँ कुछ नहीं लग रहा, यहाँ या तो नहीं लग रहा सर, लगेगा, तो फिर आगे पीछे करना पड़ेगा शायद से। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। पॉज कर दीजिए। अब क्या करेंगे कि इस a को पीछे ही रखे रहने देंगे, प्लस का 4a स्क्वायर, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस का 4a, तो c प्लस b। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, हम इसको लिख सकते हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2a इंटू बी प्लस सी प्लस 2a का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला ऐसा लग रहा है, अगर इसको x मान लो इसको y मान लो, तो ये 2x y नहीं दिख रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जैसा दिख रहा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यानी कि हम कह सकते हैं b प्लस सी प्लस 2a का होल स्क्वायर, नहीं माइनस है, माइनस है, ठीक है। तो b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर उधर गया तो b प्लस सी माइनस 2a इक्वल टू 0, तो b प्लस सी इक्वल टू 2a। प्रूव हो गया, यही लाना था, ठीक है। 2 इक्वल टू b प्लस सी। 2 water taps together can fill a tank 75/8 आर इन। तो जब भी वाटर टैप्स वगैरह की बात हो तो उसमें सब इन्वर्स प्रोपोर्शन में ही क्वेश्चन करना है।
लिखा है द टैप विथ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो एक मान लेते हैं जिसका बड़ा मुंह है, ऐसे समझ लो, एक ये है वाटर टैप, ठीक है, और एक ये है। अब यहाँ से जो पानी निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा, यहाँ से कम, तो यहाँ कम टाइम लेगा, लेस टाइम ये लेगा, है ना, एक टैंक फिल करने के लिए। यहाँ पर मोर टाइम लेगा टैप के लिए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये x टाइम ले रहा है, ठीक है, x आवर टू फिल वन टैंक, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 10 घंटा कम ले रहा है, ठीक है। तो x माइनस 10 आर ले रहा है ये, ठीक है, टू फिल टैंक। अब दोनों को अगर हम साथ में खोल दे रहे हैं और जब भी टैप वाली बात हो ना तो क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 10, 10 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 10 इक्वल टू 1/75.8, जो टोटल टाइम है वो ये होगा। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 10, जब भी एलसीएम ना समझ में आए तो इसका इससे, इसका इसके, नीचे नीचे से करेंगे, है ना। तो यहाँ पर x माइनस 10 प्लस x, यहाँ हो जाएगा 8/75, ठीक। 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x 8/75, 2x माइनस 10 इंटू 75 इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक। तो 75 टू जा 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। सब कुछ एक तरफ ले लो, 8x स्क्वायर। अच्छा, कभी हम सब कुछ इधर लेते हैं कभी इधर, मतलब ये होता है कि x स्क्वायर वाला प्लस में रहे। 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150 और माइनस माइनस ये प्लस हो गया 750, ठीक है। तो 8x स्क्वायर माइनस 80 और 150 कितना हो गया, 230x प्लस 750। अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन यहाँ पर हो रहा है 8 16 17 4 तो कॉमन हो ही जाएगा 4। तो 2x स्क्वायर, ठीक, नहीं 4 भी नहीं कॉमन होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2x हो जाए तो 4x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, है ना। x प्लस 2 2 3 जा 6 1 2 7 जा 14 2 5 जा 10, ठीक। अच्छा, पूरे में से आपने कॉपी किया ना। हाँ, तो 0/2 4x स्क्वायर माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए याद करो, हम लोग 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 3 चौको 12 13 14 15 1500 आ जाएगा, ठीक है। इसको 4 से जब 375 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500, बीच वाले को तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375। देखो इन दोनों को ऐड करो तो 150 आएगा, मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1500। 4 अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, 4x बचेगा x माइनस 25, है ना। और यहाँ से कॉमन लेते हैं 15 तो x माइनस 15। तो एक बार 4x माइनस 15 और एक बार x माइनस 25। तो एक बार लिखेंगे 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/4, ठीक। और एक बार लिखेंगे x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 25 r, ठीक, r। अब अगर हम इसको लेंगे तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप,
तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, सेकेंड टैप जो है 15/4 माइनस 10 जो हम करेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 40/10 यानी कि हो जाएगा 25/10, जो चीज़ रॉन्ग है क्योंकि माइनस का आएगा, है ना। तो ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने दिखा दिया क्यों नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो किसे हम लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाला, ठीक, इसको लेंगे, ठीक है। तो हम ये वाला लेंगे। तो हमें बेसिकली लेना है लेट लार्जर टैप, लेट क्या, लार्जर टैप फिल द टैंक इन 25 आवर। तो स्मॉलर वाला हमने कितने में माना था, स्मॉलर टैप, ठीक है, 25 माइनस 10 यानी 15 आवर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। एक ये हो गया, एक ये हो गया, बस। बड़ा वाला 25 घंटे में, छोटा वाला 15। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सीता देवी वाला। सीता देवी wants to make a rectangular pond, ठीक, on the road side for the purpose of providing drinking water for street animals. The area of the pond will be decreased by 3 square feet if its length decreased by 2 feet and breadth increased by 1/5. The area will be increased by 4 square feet. If the length increased by 1 feet and breadth remains same, the dimension of the pond. So क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता चाहती हैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना। पहले ऐसे समझ लो, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ये है, ठीक है, और ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ताकि एनिमल्स वगैरह पानी पी सकें। अब मान लेते हैं इसकी लेंथ है x, ठीक है, और ब्रेथ है y। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एक्स वाई। अब इसमें हमने थोड़ा चेंजेस किया, क्या किया, द एरिया ऑफ द पॉन्ड विल बी डिक्रीज बाय 3 स्क्वायर फीट। मतलब अब क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा, न्यू एरिया यहाँ पर, ठीक है, एरिया ये 1 था, एरिया 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3। कब हो जाएगा, जब इसके लेंथ में, ठीक है, लेंथ डिक्रीज बाय 2। अगर लेंथ को हम डिक्रीज कर दे रहे हैं 2 यानी कि x माइनस 2 हो गया लेंथ, ठीक, और ब्रेथ, लेंथ इज डिक्रीज बाय 2 एंड द ब्रेथ इंक्रीज बाय 1, और ब्रेथ को हम 1 बढ़ा दे रहे हैं, y प्लस 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ये हो जा रहा है। अब एक्चुअली ये एरिया किसके बराबर होगा, x माइनस 2 y प्लस 1 के बराबर, ठीक। एक और सिचुएशन दिया है कि इफ द एरिया विल बी इंक्रीज बाय 4 स्क्वायर फीट, ठीक है, नहीं, इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय 4 स्क्वायर फीट इफ, मतलब अब की बार जो है लेंथ ब्रेथ में हम कुछ घपला फिर से कर रहे हैं, तो एरिया 3 जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 4 बढ़ जा रहा है, एक्स वाई में 4 बढ़ जा रहा है। कब बढ़ जा रहा है, जब लेंथ इंक्रीज बाय 1 यानी x में 1 बढ़ा दे रहे हैं, और ब्रेथ वही है, ब्रेथ जो है वही है, तो यानी नया वाला ये हो गया x प्लस 1 एंड y, ठीक। अब ऐसे समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। पहला था एरिया, ये पहले से मतलब नहीं है, इन्हीं दोनों से 2 इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना, एक इक्वेशन। हाँ, अब एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की दूसरे में रख देंगे या वाई की दूसरे में रख देंगे। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स वाई माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2 इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 वाई प्लस 1। यहाँ कर लो एक्स वाई माइनस 3, एक बार इसका इससे एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2 एक्स वाई कट गया, -3 इक्वल टू एक्स माइनस 2y
-2 माइनस तो -3 वन बचेगा प्लस 2 x माइनस 2y -1 इक्वल टू x माइनस 2y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था? तो इक्वेशन 2 ये हमारा एक्स वाई प्लस 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स वाई प्लस 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर y है ना, यही है। क्या हम करेंगे एक्स वाई प्लस 4 एक्स वाई प्लस वाई, मतलब एक बार y इधर एक बार यहाँ, है ना। तो एक्स वाई एक से कट गया तो 4 इक्वल टू वाई आ गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 था -1 इक्वल टू एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस, तो वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 3 क्या था? ये x माइनस 2y, तो अब इसको 2 में x माइनस 2 इंटू वाई, तो -1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई की जगह रखा 4, 4 टू जा 8, -1 प्लस 8 x, तो हो गया प्लस का 7 इक्वल टू x की वैल्यू आएगी 7। तो अब पूछा था फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पॉन्ड, तो लेंथ 7, ब्रेथ 4, ठीक है, मीटर। अब आई होप कि सही हो।